देखो तो हमने स्टार्ट किया था नंबर्स से, एक बार रिवीजन करते हैं शॉर्ट में, उसके बाद चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। तो हमने कल सीखा था मैथ्स में सबसे पहले कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के आपको नंबर बताए थे। एक हमने क्या बताया था कि रियल नंबर होते हैं, और दूसरे नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। आपको समझाया गया कि रियल नंबर, हर एक नंबर ही हमारा क्या है, रियल नंबर है। सिर्फ किनको छोड़ के, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। उसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, जिसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई बात। फिर हमने इस रियल नंबर वास्तविक संख्या की बात की थी। तो इसके कुछ पार्ट्स थे, तो उस पार्ट्स में हमने सबसे पहले क्या सीखा, आज मैं तुमको और एक अच्छी चीज सिखाऊंगा। सबसे पहले उसमें हमने सीखा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर नेचुरल नंबर के बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था होल नंबर। होल नंबर वो ये क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आपको क्या सिखाया कि भैया होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद हमने क्या सीखा, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स, जिनको हम पूर्णांक कहते हैं। ये क्या है, इसमें 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगी वैल्यू, और इधर भी हमारी कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। तो पूर्णांक इंटीजर में 0 सहित प्लस माइनस के मान जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर हमारा इंटीजर्स के बाद आपने क्या सीखा था, इंटीजर्स के बाद आपने सीखा था क्या, रेशनल नंबर। क्या सीखा था, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। भाई आपने ये गोला बनाया, इसका क्या यूज है, इसका बड़ा अच्छा यूज है। क्या है कि देखो, सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। अरे आ गए ना इसके अंदर पूरा पूरा। जैसे कार्टून में जिंद अपने पेट के अंदर ले जाता है, तो इसका मतलब जिंद बड़ा है, और जिसको ने पेट में खा लिया वो छोटा है। सेम वही चीज यहाँ, ये छोटा सा इसके बड़े में आ गया, तो इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के। देख के भी पता चल रहा है, या 1 से स्टार्ट होते हैं या 0 से स्टार्ट होते हैं, तो एक नंबर यहाँ पे फालतू है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। फिर आया कौन, इंटीजर्स, इनसे भी बड़ा, तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, उसके अंदर होल नंबर भी आ गए। फिर हमारा तब जाके क्या बना, इंटीजर्स बना। फिर हमारे इंटीजर्स के बाद क्या आया, हमारे रेशनल नंबर आए, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, उसके अंदर होल नंबर भी है, उसके पेट के अंदर क्या भी दिखाई दे रहा है, इंटीजर्स भी दे रहा है। तो सबसे बड़ा राक्षस कौन, रेशनल नंबर, यानी कि हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इस, ये जो हमारे रियल नंबर है वो इसके पार्ट है, इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है इरेशनल नंबर, वो भी रियल पार्ट, इसका ही एक पार्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने कहा एग्जांपल, आपने कहा √3, √5, √7, भाई जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनको छोड़ के जो भी रूट के अंदर आ जाए वो सब इरेशनल होते हैं। मैंने कहा कैसे, इसको तो मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा √3/1। आपने कहा कि भैया √3 की जो वैल्यू होती है वो आपको नहीं पता, हमको पता है कितनी होती है, 1.7321732, और ऐसे ही कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। अब हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दशमलव हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो एक जीरो लगानी पड़ती है, दो होते तो दो लगानी पड़ती, लेकिन ये तो कितने इंफिनिटी है, हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए हमारे जो इरेशनल नंबर है वो √3, √5, √7 है। समझ में आ गई ना बात। ऐसे अभी हम बाद में पढ़ेंगे शांत और अशांत, उसमें जाके इसकी डिटेल में हम पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा मैथ्स का बेसिक जो नंबर्स के बारे में बात करता है। उसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि हमारी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने स्क्वायर से याद किए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली तो डेफिनेशन ये आ गई, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, किसी ने लाइव क्लास लियो, मैंने वहां भी बताया था। इसको बनाओ पहले बहुत जल्दी करके, इसको ऐसे बस इतना बनाना, बाकी तो नोट करा रखा है, इसको ऐसे जब बना रखा है मैंने। जब 11th में आओगे तो इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं, वहां पे उसका यूज होगा। फिलहाल अभी तुमको ऐसे ही बनाना है गेम की तरह।
दोनों बच्चों, ये दोनों, वंशिका और, हाँ, फेयर, फेयर रजिस्टर का मतलब सफेद पन्नों का रजिस्टर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ, ये पेपर, इसके पेपर ना निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, खराब हो जाएगा। या तो ये है कि इसको रफ बना लो, फेयर अलग से बना लेना, या सीधा फेयर ही लेके आओ, सफेद पन्नों का पेपर। लो, ये आपको फिल करके देना है मुझे, चाहे हिंदी में फिल कर सकते हो या इंग्लिश में भी फिल कर सकते हो। ये आपका एडमिशन फॉर्म है। ले भाई, क्या करना है इसमें? सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद पापा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है, आपका पता लिखना है, मतलब आप कहां से बिलोंग करते हो, आधार नंबर, आधार कार्ड आपके पास होगा, सबके पास है कि नहीं है? हाँ, आधार नंबर उस पर लिखा होता है, वो लिखना है। आपकी क्लास, आप कौन सी क्लास में हो, मोबाइल नंबर अपने मम्मी या पापा या जहां पे भी आपका रहते हो वहां पे, सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हो। फिर आपके लिए कुछ यहाँ पे नियम है कि आपको नियम में क्या करना है। अगर आप एक वीक तक मुझे बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी मारते हो तो आप कोचिंग में आने के लिए मान्य नहीं हो। दूसरा है, ये तो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट, ठीक है। और आपका जो जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि मैंने जितने भी ऊपर नियम लिखे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक भरी है, इस बात के मैं जिम्मेदार हूं। फिर उसके बाद नीचे करने हैं अपने साइन, उसके बाद करने हैं अपने पापा के साइन या मम्मी, जो भी आपके पेरेंट्स हैं। उसके बाद जब भी इसको सबमिट करो तो ध्यान से इसमें मेरे सिग्नेचर करा लेना। फिर जब ये सबमिट हो जाएगा तो इसकी एक फोटोकॉपी आपके घर वालों को मिल जाएगी और एक फोटो मेरे पास रहेगा। और इसमें आपको क्या भी करना है, इसमें अपना अच्छा सा फोटो भी लगाना है, ठीक है, आधार कार्ड वाला नहीं, अच्छा सा। आधार कार्ड में तो बहुत खतरनाक फोटो आ रहे हैं। हो गया, चलो अब बात हम करते हैं किसकी, पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है, बहुपद क्या होता है। जैसे देखो, हिंदी में काफी चीजें आसान है, कुछ चीज इंग्लिश में आसान है। जैसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं क्या, बहुपद। अब जैसे हिंदी वाला नाम है बहुपद, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, पद मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। अब एक बात बताना, मैं कहूं कि भाई मेरी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या बहुत सारे में आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, सारे हैं, बहुत सारे में इसका मतलब एक भी है और बहुत सारे भी हैं। लेट का है, लेट, चलो ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट में इतना कुछ नहीं है, उसको मैं साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑफ मैथ्स ये। तो मैं कर रहा हूं कि जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, हिंदी में बोलते हैं बहुपद मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारी टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स में जैसे मैं कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारे में एक भी तो बच्चा इंक्लूड है, दो ही इंक्लूड है। तो शर्त क्या क्या निकला कि एक पद हो, दो पद हो या दो से ज्यादा हो, वो सभी हमारे क्या है, बहुपद है, वो हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ क्या है, कंडीशंस है, कुछ ना कुछ रूल्स है। तो उन रूल से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें पहले हम क्लियर करते हैं। क्या है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है चर राशि, एक होती है अचर राशि। तो आपको बताया गया होगा कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, चर या अचर क्या होता है, सुना है पहले कि नहीं? देखो, जैसे चर राशि होती है, मैं तुम्हें समझाऊं, चर, चर का मतलब होता है जो वैल्यू बदल जाए, वेरिएबल जो वैल्यू वेराइज कर जाए, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब जो फिक्स हो, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, क्या 1 को तुम कुछ और कह सकते हो, 1 तो 1 है, तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट तुम कहीं भी पढ़ो, कांस्टेंट वर्ड का मतलब है कि वो स्थिर है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे कांस्टेंट स्पीड,
मतलब वो स्पीड अब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, वो बदलेगी नहीं। तो जो वैल्यू नहीं बदलती उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, और जो बदल जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। तो टीचर बताते हैं कि एबीसीडी, जितनी भी एबीसीडी है वो सब क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। जितने भी 1 2 3 क्या है, वो सब क्या है, हमारे हमारे कांस्टेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भैया जो वैल्यू वेराइज कर जाए, बदल जाए, उसको वेरिएबल कहते हैं, और जो वैल्यू नहीं बदले उसको कांस्टेंट कहते हैं। अब दूसरी बात, बदल कौन सकते हैं, एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्या पता 1 हो, क्या पता 2 हो, क्या पता 3 हो। तो जो भी अभी एबीसीडी है वो सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जो 1 2 3 है वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया बात। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब बहुपद जो है, मैंने कहा जैसे बहुत सारे बच्चे उनमें एक भी है, तो अब वो एक टर्म्स लिखी हो, 2 टर्म्स लिखी हो, या कितनी भी लिखी हो, वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन शर्त है, शर्त किस बात की है कि देखना कि भाई शर्त इस बात की है कि जिस भी वेरिएबल में लिखा है, जिस भी वेरिएबल में, वेरिएबल मतलब एक्स में लिखा हो, वाई में लिखा हो, टी में लिखा हो, एम में लिखा हो, एन में लिखा हो, किसी भी वेरिएबल में लिखा हो, उसमें आपको 3 बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। मान लो वो एक्स में लिखा है, कोई पॉलिनोमियल किस में लिखा है, एक्स में, तो वो नहीं होना चाहिए किसमें, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या, उसकी जो घात है, उसकी जो पावर है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बाकी इनको छोड़ के जो कुछ भी बचा वो सब हमारे लिए क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। चाहे वो एक पद हो, 2 पद हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, अरब हो, खरब हो, कुछ भी हो, बस उसमें रूट नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बात को क्लियर करता हूं। कैसे, नंबर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, चलो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। सबसे पहले मैं बात करता हूं टर्म्स की। टर्म क्या होती है, पद क्या होते हैं। तो टर्म्स का मतलब होता है प्लस या माइनस साइन के पहले या बाद में जो चीज लिखी है उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद 2 टर्म, प्लस के बाद 3 टर्म। ऐसे इसमें 1 2 3, 1 और 2, इसमें सिर्फ एक टर्म है। इसमें कितनी टर्म है, एक और एक 2 टर्म है। इसमें 1 2 3 टर्म है। इसमें 1 2 टर्म्स है। इसमें 1 2 3, यानी कि प्लस या माइनस साइन के बाद या पहले जो नंबर लिखे हैं उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं अलग से, अब इससे अलग, तुम बताओगे टर्म्स कितनी है। चलो 2 एग्जांपल लिखे। पहले मुझे बताओ फर्स्ट वाले में कितनी टर्म्स हैं और सेकंड वाले में 3। देख लो, मुझे तो ज्यादा दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि प्लस या माइनस साइन देखना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं देखना है। तो प्लस से पहले कुछ भी लिखा हो, वो कितनी टर्म है, एक टर्म। प्लस के बाद 2 टर्म, प्लस के बाद 3 टर्म। तो इसके अंदर भी 3 टर्म्स है और इसके अंदर भी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। बात क्लियर हुई कि नहीं। चलो टर्म्स वाली बात क्लियर हो गई। अब आती है पावर। पावर तो हमारे मुंह से ही निकलता है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर -2, यानी कि जो भी ऊपर लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्या, कोटि, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि जो पूरे समीकरण में दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, कितनी है सबसे बड़ी पावर, 2। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हुई, 2। इसकी सबसे बड़ी पावर कौन है,
3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3, इसकी सबसे बड़ी पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1। अरे क्लियर है ना। चलो अब बात भैया आपने यहां तक घुमा दी, बात चल रही थी पॉलिनोमियल की, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल में आपने ये बताया कि बस रूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, वो सब बहुपद है, वो सब क्या है, पॉलिनोमियल है। बताओ फर्स्ट वाला है कि नहीं है पॉलिनोमियल या नहीं है पक्का, देख लो सर तो गई। क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि भैया ना तो एक्स रूट में दिखाई दे रहा, ना एक्स फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा, और ना एक्स की पावर नेगेटिव दिखाई दे रही, तो ये 100% क्या है, ये 100% पॉलिनोमियल है। क्लियर बात हुई। दूसरे वाला बताओ, नहीं है कि नहीं है, ये कह रहा है आप कह रहे हो नहीं है, सोच लो है 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 या नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं बहुत देर से, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। क्या 5 वेरिएबल है, रूट किसके ऊपर लिखा है 5 के ऊपर, और 5 वेरिएबल नहीं है, 5 तो क्या है कांस्टेंट है, और हमें मतलब किससे है वेरिएबल से। ना तो हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में है, ना हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, ना वो रूट के अंदर है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। यानी कि आपको उसमें देखना है जिसमें वो लिखा है, एक्स में, वाई में, ए में, एम में, टी में, जिसमें भी लिखा है उस पर ध्यान देना है। अब इस पे बताओ यो किसमें लिखा है जेड में। अब देखो जेड के बारे में, क्या जेड तुम्हें रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नींद आ रही है, फिर जेड कहां लिख रहा है, ये लिख रहा, जेड क्या रूट के अंदर है, नहीं है। क्या जेड फ्रैक्शन में है, बटे में है, नहीं है। क्या जेड की पावर माइनस में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। 8 8 तो कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल होता ही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x वेरिएबल है और एक कांस्टेंट, ये अपॉन में दिख गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला बहुपद है कि नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं पता चल रहा। मैंने आपको एक चीज बताई बस, जिसमें एबीसीडी आती है क्या, चल तो एबीसीडी सुना एक बार मुझे पूरी एकदम। वेरी गुड। क्या एक्स एबीसीडी नहीं है अब मैंने क्या बताया कि जितनी भी एबीसीडी होती हैं वो सब क्या होती है वेरिएबल होती हैं, चर राशि होती हैं, और अगर वो चर रूट में आ गया तो वो बहुपद नहीं है, वो चर अगर बटे में आ गया तो वो बहुपद नहीं है, अगर वो चर की घात माइनस में हो गई तो वो बहुपद नहीं है। अब बताओ यो चर क्या दिखाई दे रहा तुम्हें, एक्स दिखाई दे रहा, उसकी घात क्या है प्लस की या माइनस की, और माइनस वाले से तो नफरत है हमें बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। अब पता चल गया, जैसे यहां था जहां एक्स काय में आ गया बटे में, और बटे वाला हाँ इससे हमें कोई प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो किसे काट दो एकदम ऐसे, मूवी में दिखाते हैं ऐसे क्रॉस लगा दो एकदम क्रॉस, तो इसमें आगे क्रॉस, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब समझ में आ गई बात। अब इसे बताओ देख के है कि नहीं है, इसे को देखो और बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आ गया। समझ में आ गई ना बात, कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत मुझसे, लिखो इसको जल्दी से। इतने तो प्यार से पढ़ाता हूं मैं, फिर भी डर रहे हो।
हो गया, समझ आ गया, हो गया। चलो अब देखो, अब पॉलिनोमियल को हमने उसके काइंड्स हैं, उसके प्रकार हैं, तो हमने उसको दो पार्ट, दो बेसिस पे डिवाइड किया, दो तरीकों पे। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो तुम मुझे दो बेसिस से देख सकते हो। एक तो ये देख सकते हो कि भैया अच्छा पढ़ाते हैं, या हो सकता है कि खराब पढ़ाते हैं। एक तो तुमने इस बेसिस पे मुझे डिवाइड किया, या दूसरा किसी ने बताया भैया बहुत पिटाई करते हैं, कोई कह सकता है नहीं करते, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। तो जैसे मुझे तुम बेसिस पे डिवाइड करा, ऐसे हमने पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक तो भाई इसकी डिग्री के बेसिस पे, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पावर थी, सबसे बड़ी घात थी, उसके पे हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा टर्म्स पे, कि इसमें कितने पद थे, उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे समझाता हूं मैं, कितने बेसिस पे डिवाइड किया? दो बेसिस पे। कैसे? एक तो पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर, यानी कि कितने पद हैं उसके अंदर, कितनी टर्म्स हैं। एक किस पे किया? उसकी डिग्री कितनी है। तो मैं कुछ लिखूंगा पहले, तो मुझे वो बताना तुम। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। चलो ये बताओ सबसे पहले, जो पहले वाला लिखा है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, क्योंकि ना तो रूट दिखाई दे रहा, ना पावर दिखाई दे रही नेगेटिव, ना फ्रैक्शन दिखाई दे रहा। तो भैया तीनों पॉलिनोमियल तो है, ये तो बात फिक्स हो गई। चलो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। आपने बताया कि इसके अंदर जो पद हैं, इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी है? तीन है। इसके अंदर जो पद हैं वो चार है, इसके अंदर जो है वो दो है, और इसके अंदर जो है वो कितना है? एक है। यही तो बताया। चलो इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है? 2। तो भाई इसकी डिग्री आपने बताई कि भैया इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, और इसकी जो डिग्री है, अबे कितनी है? सबसे बड़ी पावर क्या है? दिखाई, गिनती नहीं आती? आती है। तो कितनी है? 3 है। हाँ जोर से बोलना करो, चाय वाय पी के करो आराम से। इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई? 1। और इसकी डिग्री भी कितनी हुई? 1। भैया इतनी बात हमको पता चल गई। पॉलिनोमियल क्या होता है हम देखते हुए बता देंगे, बता दोगे कि नहीं? हमको पता चल गया टर्म्स कितनी है, हमको पता चल गया डिग्री कितनी है। अब आप कह रहे हो कि पॉलिनोमियल के नाम आपने दो बेसिस पे रखे। एक, जैसे अभी मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे कितने नाम पता है तुम्हें? एक या दो, या एक भी नहीं पता? पता है कौन सा? क्या पता है? धोनी पता है कि हाँ भाई धोनी है भैया का नाम, लेकिन मेरा असली नाम मोहित है। तो इसका मतलब कुछ लोग मुझे मोहित कहते हैं, कुछ लोग धोनी कहते हैं। जो मेरे साथ पढ़े हैं या जिनको मैं पढ़ाता हूं वो मुझे मोहित कहते हैं, जिनके साथ मैं खेला हूं वो मुझे धोनी कहते हैं। या कुछ बच्चे ज्यादातर मुझे धोनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि एरिया में खेलने के नाम से ज्यादा फेमस हूं मैं, पढ़ाने के ज्यादा। समझो, ऐसे ही हमने इसको भी दो नाम पे बेसिस पे रख दिया, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक पावर के बेसिस, डिग्री के बेसिस पे। चलो पहले बात करते हैं डिग्री की। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक, यानी कि रेखा एक ही होती है, तो रेखा की तरह रेखिक बहुपद, यानी कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? अगर किसी की डिग्री कितनी हो जाए? 2 हो जाए। कितनी हो जाए? 2 हो जाए। 2, तो 2 को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक। हिंदी में बड़ा आसान है, 2 घात तो नाम रख दिया द्विघात। 2 घात मतलब द्विघात, जिसकी घात 2 है, जिसकी पावर 2 है, उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिसकी घात 3 हो, त्रिघात। हिंदी में कितना आसान है, घात 1 तो रेखिक, 2 तो द्विघात, 3 तो त्रिघात। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आसान है। 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रिक, 3 है तो क्यूबिक। 3 मतलब क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब, क्यूब मतलब 3, तो क्या आ गया? क्यूबिक आ गया। इसका मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर, रेखिक। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। अगर 2 हो तो क्वाड्रिक बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, और अगर 3 हो तो क्यूबिक बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। क्लियर बात है? चलो उसके बाद भैया आपने 4 आ जाए तो, 5 आ जाए तो, फिर सबका नाम पॉलिनोमियल है।
सिर्फ 3 तक नाम है। अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, उसके बाद सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आता है बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो क्या बोलेंगे, अगर एक टर्म है, देखो हिंदी में बड़ा आसान है, एक पद तो एक पदी, 2 पद तो द्विपदी, 3 पद तो त्रिपदी, 3 के बाद सब बहुपद है। समझ में आ गई बात। अब इंग्लिश में अगर एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। समझ में आ गई बात। और उसके बाद जो कुछ है वो सब क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ में आ गई बात। तो भैया अभी तक आपने ये पढ़ाया पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें समझ आ गया। फिर पॉलिनोमियल के बाद आपने डिग्री बताई, हमें समझ आ गया हाईएस्ट पावर होती है। आपने कहा टर्म्स कितनी है वो भी पता चल गया। अब आपने 2 पार्ट, गया बाहर, जाना आर्यन लेके आना उसको, नींद खराब हो जाएगा। देखो 2 बेसिस, अब जैसे ये वाला था पहला, तो अगर भैया इसके 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया कि डिग्री 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और पद 3 है, 3 टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात। और अगर उस पर किसके बेसिस पे डिवाइड किया, डिग्री पे, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात। अबे क्या कहेंगे, द्विघात। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई। जैसे इसमें टर्म्स कितनी है, 4, तो नाम इसका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसका नाम क्या है, त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे समझ में आ गया, क्लियर बात है एकदम। नोट करो जल्दी से, जल्दी करो। उसके बाद देखो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आर्यन एडमिशन फॉर्म मिल गया, नहीं मिला ना। और इस पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी लिखा है, इसको भी देख के और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अपनी क्लास में जो भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का नंबर होगा उनको भी सेंड कर देना कि देख लो। हो गया इतना। अब देखो एनसीईआरटी, देखो 2.1 खोलो एनसीईआरटी अगर लाए हो तो। आरएस में भी सेम है, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। जरा एनसीईआरटी में 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन चर एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, देखते हैं तुम कितनी सेकंड में आंसर कर पाओगे। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था। तो पहला फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4x², जब तक पूछू नहीं तब तक नहीं बताना है, +7, यहां है माइनस। दूसरा एग्जाम्पल है y² + √2। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3√t + t√2। फिर फोर्थ एग्जांपल है y + 2/y। और फिर फिफ्थ एग्जांपल है x⁻10 y⁻3 + t⁻50। अच्छा मेरी बात सुनना, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। उसने तो कहा था एक चर में बताओ, सिर्फ मैं अभी पहले इतना पूछ रहा हूं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अभी ना किसी और बात नहीं चल रही, बस ये बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बताओ, फर्स्ट वाला है, क्यों है, ना रूट है, ना फ्रैक्शन है, ना पावर नेगेटिव है। दूसरे वाला है, भैया अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए, वेरिएबल्स की ही बात चलती है, संख्याओं पे कोई डिफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी है। ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर टी आ गया। बिल्कुल नफरत है हमें इससे,
ये वाला बताओ, नहीं है, फ्रैक्शन आ गया। ये वाला बिल्कुल है ना, पावर नेगेटिव है ना, फ्रैक्शन है और ना कुछ। अब उसका क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन क्या था, एक चर में, एक चर मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x हो या y हो या t हो या m हो या n हो। ये सिर्फ x में है तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये सिर्फ y में है तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये तो था ही नहीं, किसी में भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये पॉलिनोमियल तो है, बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। कितने में, 1 2 3, ये 3 में है। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कितनी जल्दी जल्दी अब तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है प्रत्येक में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ये बात मैंने अभी नहीं बताई आपको, कोफिशिएंट जिसको हम गुणांक कहते हैं। तो गुणांक मतलब नाम से पता चल रहा है, गुणांक जो गुना में हो। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसकी मल्टीप्लाई में हो, जो उसकी मल्टीप्लाई में हो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कौन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मैं कहूं एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -3। क्या है, -3। अब बता दोगे अगर मैं अब एग्जांपल लिखूं तो। चलो लास्ट है आज का बस। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। है, है। कितनी टर्म्स है, कि 5, 5 की 4, लग तो मल्टीप्लाई से रहा। हाँ, 4 की 5 अभी तो बताया था, सिर्फ प्लस और माइनस साइन देखना है, मल्टीप्लाई काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 और 4, तो 4 टर्म्स है, पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। समझ में आ गई बात। चलो अब मैं पूछ रहा हूं कोफिशिएंट बताना, x की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना है। अबे x की पावर 8 का गुणांक क्या है, 7। x स्क्वायर का, x स्क्वायर का 6, x का है ही नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 x स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट है। वो तुम्हारे साथ मैंने आइस पाइस खेल ली है, दिखाया कुछ, हो गया कुछ। चलो समझ में आ गया। तो अब बुक में देख के बता दोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, शाबाश। नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है, थर्ड अभी नहीं करना, फोर्थ में कह रहा है कि बताओ भाई प्रत्येक की घात कितनी है, डिग्री कितनी है। तो क्या तुम देखते डिग्री नहीं बता सकते, हाईएस्ट जो पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगले में कह रहा है कि कौन सा रेखिक है, मतलब लीनियर कौन सा है, कौन सा क्वाड्रिट है, कौन सा क्यूबिक है। अबे जिनकी एक घात है उनको क्या बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। जिनकी 2 है उनको द्विघात बोलते हैं और जिनकी 3 है उनको त्रिघात बोलते हैं। समझ आ गया। तो कल को आपको एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करके लानी है। साथ ही जो कल बताया था, कल आपको फॉर्मूले बताए थे वो याद होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको 15 तक याद हो गए हैं। दूसरा नंबर्स के बारे में कल भी समझाया था, आज भी एक छोटी सी बात समझाई थी, जिसका छूट गया वो स्टार्टिंग की 5 मिनट की वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। और उसके बाद जो आज बताया उसको रिपीट करना है, ठीक है। धीरे 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 लेवल भी बढ़ा देंगे, टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना काम करके लेके आना है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना कि भैया देखो पूरी आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तुम्हारे प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे यूट्यूब पे भी। तुम्हारा बहुत बेनिफिट है कि तुमको यहाँ ऑफलाइन में भी मिलेगा और ऑनलाइन में भी मिलेगा, ठीक है। बस बाकी कल करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से